वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप के कंसेप्ट को समझा था। अब लास्ट में बचता है डू व्हाइल लूप। इन प्रीवियस वीडियो मैंने कहा था देर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। फॉर और व्हाइल ये दोनों जो है एंट्री कंट्रोल है। सो लेट्स सी हाउ द डू व्हाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल, हाउ इट वर्क्स एंड व्हेन टू यूज डू व्हाइल लूप। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे देखा जाए तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही जो लूप्स हैं उनमें कोई रेंज नहीं होती। मैंने इसके पहले भी कहा था, व्हाइल लूप में टेस्ट एक्सप्रेशन पर लूप एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही टेस्ट कंडीशन हमारी फॉल्स होती है वैसे ही लूप खत्म हो जाएगा। और व्हाइल लूप में भी सेम वैसे ही होता है। यहाँ पे कोई रेंज हम सेटिस्फाई नहीं करते, बस टेस्ट कंडीशन को चेक करते जाना है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स देन लूप विल बी एंडेड। लेकिन डू व्हाइल लूप में सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है व्हाइल लूप से कि यहाँ पे हम जो लूप की कंडीशन होती है वो एट द लास्ट चेक करते हैं। स्टार्टिंग में हम लिखते हैं डू, कर्ली ब्रैकेट्स में लूप की जो बॉडी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करना है वो, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है हम लूप की बॉडी में ही कर देते हैं। अब लूप की बॉडी क्लोज करने के बाद हम व्हाइल टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। मीन्स डू व्हाइल लूप में जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन हम देते हैं कंडीशन, पूरा लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप्स एंड फॉर लूप एंड व्हाइल लूप्स आर कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप्स। बिकॉज फॉर लूप और व्हाइल लूप में कंडीशन जो है फर्स्ट चेक होती है, बट डू व्हाइल लूप में हम कंडीशन को लास्ट में चेक करते हैं। मीन्स कि जो लूप की बॉडी है वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कंपल्सरी होगी, वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो डजेंट मैटर, फर्स्ट टाइम तो कंडीशन की हमारी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी एंड आफ्टर दैट इट विल चेक द कंडीशन। आई विल शो यू एग्जाम्पल सो दैट योर डाउट विल बी क्लियर। Before explaining the program, I will show you this diagram so that it will be easy to understand. In this diagram, some steps are given. फर्स्ट स्टेप होता है डू, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन के बाद सेकेंड स्टेप में बॉडी ऑफ द लूप एंड स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। मीन्स जैसे ही लूप के अंदर एंट्री होगी तो ये स्टेटमेंट्स परफॉर्म होंगे एंड आफ्टर दैट अपडेशन परफॉर्म होगा या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फिर लूप की बॉडी कंप्लीट होने के बाद ये सारे जो स्टेटमेंट्स है एग्जीक्यूट होने के बाद, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म होने के बाद लास्ट में इट विल चेक, फोर्थ स्टेप में इट विल चेक द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देन इट विल परफॉर्म, इफ ट्रू देन इट विल अगेन गो टू द लूप। अगर कंडीशन फॉल्स होती है फिफ्थ स्टेप में, देन इफ फॉल्स देन स्टेटमेंट्स आउटसाइड द लूप, हम लूप के बाहर जो स्टेटमेंट्स देते हैं दे विल बी एग्जीक्यूटेड। सो हेयर यू कैन सी व्हाई द डू व्हाइल लूप इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल, बिकॉज द कंडीशन इज टेस्टेड एट द एग्जिट ऑफ लूप। मीन्स लूप की बॉडी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी वेदर कंडीशन ट्रू और फॉल्स। सो फ्रेंड्स, हियर इज द एग्जांपल ऑफ डू व्हाइल लूप। इस एग्जांपल में मैंने बहुत ही बेसिक मेथड से डू व्हाइल लूप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। तो हमारे जो डू व्हाइल लूप का फर्स्ट पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। तो हेयर यू कैन सी इंटीजर i इक्वल टू 22। मैंने एक वेरिएबल i को उसकी वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज 22। नेक्स्ट स्टेप में डू कर्ली ब्रैकेट के अंदर लूप बॉडी, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए दिया है। सी आउट कंडीशन डू नॉट मैटर प्रिंट मी। जैसे ही हमारा कंट्रोल लूप में एंटर होगा ये स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। एंड आफ्टर दैट दूसरा जो पार्ट होता है डू व्हाइल लूप का, दैट इज अपडेट एक्सप्रेशन, वेदर वी हैव टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पे मैंने i प्लस प्लस किया है, मीन्स i की वैल्यू को इंक्रीमेंट। एंड हेयर यू कैन सी आई क्लोज्ड माई लूप बॉडी। लास्ट जो पार्ट बचा है कंडीशन का, तो हेयर यू कैन सी कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद मैंने कंडीशन दी है व्हाइल i इज लेस देन 1, कि जब i की वैल्यू लेस देन 1 हो तभी हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन डू व्हाइल लूप में ऐसे नहीं होता, वेदर कंडीशन ट्रू इज फॉल्स। यहाँ पे यू कैन सी i इक्वल टू 22 है तो डायरेक्टली कंडीशन फॉल्स ही है, बट पहले हमने बॉडी को लिखा है
तो बॉडी फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट होगी वेदर कंडीशन ट्रू और फॉल्स। वैसे देखा जाए तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है तो बॉडी एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, बट डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि फर्स्ट टाइम तो बॉडी एग्जीक्यूट होती है एंड आफ्टर दैट इट विल चेक द कंडीशन, नेक्स्ट टाइम इट विल बी टर्मिनेटेड, लेकिन फर्स्ट इट विल प्रिंट सी आउट कंडीशन डू नॉट मैटर प्रिंट मी। ये जो सेंटेंस है ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। लेट्स चेक आउटपुट। So it is the output of this program. You can see this statement is printed. Condition do not matter, print me. So I think you are now cleared with do while loop. कि do while loop को हम कहते हैं exit control loop, because ये जो condition होती है लास्ट में चेक होती है। कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो कुछ भी मैटर नहीं करता, जो भी हमने लूप की बॉडी दी है वो एक टाइम तो एग्जीक्यूट होती है। सो यही फ़र्क है वाइल लूप और डू वाइल लूप में, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप, बिकॉज लूप एग्जिट होने के बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। सो आई थिंक यू हैव नाउ क्लियर्ड विद डू वाइल लूप. If you have cleared your doubts, so please click on thumbs up. If you have any doubt, comment me in comment section. And thanks for watching.